इंसान खाने वाली चींटियों से घिरे आग के घेरे में फंसे थे। अगर आग का घेरा खत्म हो जाता तो सूरज निकलने से पहले ही ये चींटियां उन सबको खत्म कर देती। लेकिन तभी लड़के के दोस्त ने उसे धक्का देकर आग की सर्किल से बाहर फेंक दिया और इंसान खाने वाली चींटियों ने उसे घेर कर खा लिया। अगले ही पल लड़का अचानक चौंक कर जाग गया और पाया कि वह वापस गेस्ट हाउस के सामने आ चुका है। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा जीने का मौका मिला है और वह वही गेस्ट हाउस के सामने आ गया जहां ये हादसा होने वाला है। उसने अपने पैरों के पास चींटियां देखी तो घबराकर जोर से चिल्लाने लगा और सबको कहा कि यहाँ से तुरंत निकलना होगा। लेकिन उसका दोस्त और गर्लफ्रेंड उसे पागल समझने लगे और मजाक उड़ाते हुए बोले कि वह तो चींटियों से भी डरता है। होटल का मालिक तुरंत एक केतली में उबलता पानी लाकर सीधे चींटी के बिल में डाल देता है। ये देखकर लड़का बुरी तरह घबरा गया और उन्हें समझाने लगा कि ये इंसान खाने वाली चींटियां हैं और आज रात जरूर हमला करेंगे। लेकिन किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, उल्टा उसे पागल कहकर गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। लड़के की जूनियर सहपाठी अपने कमरे में जाने वाली थी, लेकिन लड़के ने उसे चिल्लाकर रोक दिया और बोला कि वहां मत जाओ वरना छत का बीम गिरकर तुम्हारी टांग टूट जाएगी। होटल का मालिक और जूनियर दोनों उसे पागल समझने लगे, लेकिन जैसे ही उसने यह कहा छत का बीम सच में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। जूनियर पूरी तरह हैरान रह गई। अगर लड़के ने उसे रोका ना होता तो वह जरूर घायल हो जाती। अब वह लड़के की बात मान गई और उसका साथ देने लगी। शाम ढलने में ज्यादा समय नहीं था, इसलिए लड़के ने तैयारी शुरू कर दी। वो और जूनियर सबको बचाने का सामान लेने के लिए बाहर गए, जबकि बाकी लोग यहीं बैठकर गपशप करने लगे। इसी दौरान लड़का और जूनियर सामान लेकर लौटे तो उस धोखेबाज जोड़े ने उसका मजाक उड़ाया। अच्छे कमरे पहले ही बन चुके थे तो लड़के को एक पुराना गंदा कमरा मिला, लेकिन वहां बड़े बड़े गैलन में सिरका रखा हुआ था। लड़का गंदा कमरा देखकर भी खुश हुआ क्योंकि इंसान खाने वाली चींटियां सिरके से सबसे ज्यादा डरती हैं। उसने लकड़ी के तख्तों से कमरे को मजबूत किया और जूनियर को भी एक बोतल सिरका बचाव के लिए दे दी। रात होने पर उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड आंगन में खुलकर इश्क फरमा रहे थे। तभी एक बड़ी सी चींटी गर्लफ्रेंड की टांग पर चढ़ गई। दोस्त ने इससे कुचलकर मार डाला। लड़के ने यह देखा तो तुरंत बाहर आकर बोला कि यह इंसान खाने वाली चींटियों का जासूस था और इसके मरने के बाद निकलने वाली गंध पूरी कॉलोनी को यहाँ खींच लाएगी। लेकिन उन दोनों को यकीन नहीं हुआ और उल्टा लड़के को पागल और कायर कहा। गर्लफ्रेंड और दोस्त की यह बेहुदा बातें सुनकर लड़का गुस्से से सीधे दोस्त के चेहरे पर मुक्का मार देता है। दोनों में मारपीट शुरू हो गई। तभी होटल का मालिक आ गया और मामला सुलझाने के लिए छोटी सी पार्टी करने की बात की। वो लोग आंगन में बैठकर पीने खाने लगे और लड़का समय देख रहा था। सब मौज में पार्टी कर रहे थे। तभी अचानक बहुत सारी चींटियां उनके पैरों पर चढ़ने लगी। ये देखकर सब तंग रहे। उसी समय लड़के का दोस्त अपने सिर पर कुछ गिरने का एहसास करता है और जैसे ही वह ऊपर देखता है उसे एक बड़ी सी चींटी दिखाई देती है और वह डर के मारे चीख उठता है। लेकिन जब सब उसकी तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां कुछ नजर नहीं आता। लड़के को लगता है कि शायद उसे वहम हुआ होगा और तभी अचानक सबके सामने ढेर सारी चींटियां उनके टेबल पर चढ़ने लगती हैं। यह देखकर दोस्त एक स्प्रे निकालता है और उन पर छिड़क देता है, जिससे सारी चींटियां भाग जाती हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि आगे उनके लिए और भी डरावना हादसा होने वाला है। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और जैसे ही जूनियर लड़की अपने कमरे में पहुंचती है उसे खिड़की पर कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वह तुरंत उस पर स्प्रे मार देती है। तभी उसके बाकी दोस्त भी वहां आ जाते हैं, लेकिन वह चींटी गायब हो चुकी होती है। जब लड़की कहती है कि उसने एक बड़ी सी चींटी देखी है तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। एक लड़की तो मजाक में कहती है बाहर तो एक मच्छर तक नहीं है और तूने विशाल चींटी देख ली, और सब उसे पागल कहने लगते हैं। लेकिन सिर्फ वही लड़का उसकी बात पर विश्वास करता है। फिर सब अपने अपने कमरों में लौट जाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट के समय जब दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड आते हैं तो गर्लफ्रेंड के शरीर और हाथों पर लाल लाल धब्बे होते हैं, लेकिन वे लोग इसे मजाक में उड़ा देते हैं। जब दोस्त और गर्लफ्रेंड मस्ती कर रहे होते हैं तब लड़का सबको बचाने की तैयारी कर रहा होता है और जूनियर लड़की दौड़कर उसके पास आती है और उसका साथ देने लगती है। लेकिन तभी लड़के को एक एहसास होता है कि कुछ ही समय में सब भागकर एक सुनसान जगह पहुंचते हैं और तभी चींटियों का झुंड उन पर टूट पड़ता है। जूनियर लड़की लड़के को बचाने के लिए उसे धक्का दे देती है, लेकिन खुद चींटियों के झुंड में गिर जाती है और सब डर के मारे चीखने लगते हैं। तभी लड़का फिर से उसी पल में लौट आता है जहां जूनियर लड़की दौड़कर उसके पास आई थी।